हेलो दोस्तों, दृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि और आज हम फिर से स्टेट एटलस के अगले एपिसोड के साथ यहां उपस्थित हुए हैं। यानी पिछले एक हफ्ते वे कौन सी खास खबरें थी जो बिहार के लिहाज से महत्वपूर्ण थी और उसके जरिए हम मैप पर आधारित क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसमें मैप बेस्ड कुछ क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं और आपसे उन मैप पर आधारित जो क्वेश्चन हैं उनके जो भी हमारे पास और भी तथ्य हैं जो महत्वपूर्ण है उन पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत करेंगे पिछले एपिसोड के अभ्यास प्रश्न से। यानी पिछले एपिसोड में आपसे क्या अभ्यास प्रश्न पूछा गया था, तो सबसे पहले उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। पिछले एपिसोड में आपसे अभ्यास प्रश्न पूछा गया था, बिहार में प्रवाहित होने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ऑप्शन क्या थे? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का लगभग सभी बच्चों ने सही जवाब दिया था। यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों के पास से एक कुंड है, वहीं से सोन नदी का उद्गम स्थल हुआ है। यह वही उसका उद्गम स्थल है। दरअसल मध्य प्रदेश में ही पड़ता है क्या? अमरकंटक। और सोन नदी उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश से होते हुए फिर झारखंड के कुछ हिस्से से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है और इसके बाद गंगा नदी में आगे जाकर मिल जाती है। तो आइए देखते हैं हम मैप में सोन नदी कहाँ से प्रवाहित होती है? बिहार में। यहाँ से प्रवाहित होकर आगे जाकर कहाँ? गंगा नदी में यहाँ पर मिल जाती है। आइए देखते हैं इसे हम भारत के मैप में। यह है भारत का मैप जो कि सोन नदी से संबंधित है। और यह सोन नदी की बात करें तो देखिए यह है मध्य प्रदेश की बॉर्डर, पूरा यह मध्य प्रदेश है। और सोन नदी मध्य प्रदेश से ही यहाँ से होकर कहाँ जाती है? ये देखिए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। यह उत्तर प्रदेश वाली बॉर्डर है। और फिर ये झारखंड के कुछ हिस्से में होकर बिहार में प्रवेश करती है, आगे जाकर गंगा नदी में मिल जाती है और यह है बिहार की बॉर्डर। ये ठीक है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। यह चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन की तरफ और हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? इस जिले का गठन वर्ष 1972 में हुआ था। और दूसरा कथन है, शेरशाह सूरी का मकबरा इसी जिले में स्थित है। कूट है, उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले के बारे में सही है और है? ध्यान रखिएगा, दोनों ही कथन चूंकि एक ही जिले के बारे में सही है। यदि आपको तथ्य पता है, यानी यदि आपको पता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर है, तो आप इस प्रश्न का सही जवाब बता सकते हैं। हमारे ऑप्शन के मुताबिक यदि इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें, ऑप्शन क्या है? रोहतास, अरवल, सारण, शिवहर। तो कहां पर है शेरशाह सूरी का मकबरा? सासाराम में। और सासाराम किस जिले में स्थित है? सभी को पता होना चाहिए, रोहतास। यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, रोहतास। और शेरशाह सूरी का मकबरा रोहतास में स्थित है, यानी यह इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं रोहतास को कि रोहतास बिहार के मैप में कहां पर है। तो यह है बिहार का मैप और बिहार के मैप में रोहतास की लोकेशन देखिए, यह है। रोहतास किन जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो यह कैमूर, बक्सर, भोजपुर, अरवल, औरंगाबाद के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसके साथ ही इसकी एक सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है और दूसरी सीमा देखिए कहां से लगती है? झारखंड राज्य से। यानी ये दो राज्यों के साथ भी सीमा साझा करता है। तो यह था, यहां पर ही है क्या? शेरशाह सूरी का मकबरा। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है और है? कथन क्या है? चंपारण को वर्ष 1972 में दो भागों में विभाजित किया गया। और दूसरा कथन है, बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में मोती झील स्थित है। कूट है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। यदि इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो यह कथन किसके बारे में है? चंपारण के बारे में। दोनों ही कथन चंपारण के संदर्भ में है। लेकिन जब चंपारण को वर्ष 1972 में दो भागों में विभाजित किया गया था तो इसके दो हिस्से हो गए थे, एक पूर्वी चंपारण और दूसरा था पश्चिमी चंपारण। और यदि हम दूसरे कथन की बात करें कि बिहार के किस चंपारण में या कहें पूर्वी चंपारण में या पश्चिमी चंपारण में मोती झील स्थित है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पूर्वी चंपारण, जो कि बिल्कुल सही है। यानी बिहार के पूर्वी चंपारण में मोती झील स्थित है। और मोती झील कहाँ पर है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। यानी पूर्वी चंपारण के किस हिस्से में कहें आप बता सकते हैं
कि मोती झील स्थित है, और क्योंकि उसे पर्यटन के लिहाज से विकसित भी किया जा रहा था बिहार में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाती है। यानी यहाँ दोनों ही कथन सही है। 1972 में चंपारण को डिवाइड करके पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में विभाजित किया गया था, और पूर्वी चंपारण में स्थित है मोती झील। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। आइए देखते हैं हम चंपारण की लोकेशन को, कि यहाँ पर पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण कहाँ पर है। तो देखिए, यह है बिहार का मैप। बिहार में पश्चिमी चंपारण एक और अन्य नाम से फेमस है, यानी उसका एक क्षेत्र है, शहर है, जिसके नाम से पहले इस पूरे शहर को जाना जाता था। तो क्या है उस शहर का नाम? बेतिया। और यदि आप कहीं बेतिया आपको लिख कर आता है तो समझ जाइए कि पश्चिमी चंपारण की बात चल रही है। और पूर्वी चंपारण का एक शहर है जो काफी महत्वपूर्ण है, और इसके नाम से पूर्वी चंपारण को कभी कभी संबोधित कर दिया जाता है, वह है मोतिहारी। लेकिन चंपारण को 2 जिलों में डिवाइड किया गया था। कौन कौन से जिले हैं? एक ईस्ट चंपारण यानी पूर्वी चंपारण, और दूसरा पश्चिमी चंपारण यानी वेस्ट चंपारण। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से लगे हुए हैं। यदि बात करें हम पश्चिमी चंपारण के बारे में कि यह किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो देखिए गोपालगंज और पूर्वी चंपारण के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और यदि हम बात करें ईस्ट चंपारण यानी पूर्वी चंपारण के बारे में, तो देखिए पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, शिवहर और सीतामढ़ी के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसके साथ ही दोनों चंपारण नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दोनों ही कथन के बारे में सही है। तो चलिए बढ़ते हैं, मोती झील की भी लोकेशन देख लेते हैं हम मैप में। यह है मैप जहां मोती झील देखिए कहां पर है, यह, और यह किस शहर के आसपास स्थित है? देखिए मोतिहारी शहर के आसपास स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन बिहार के उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में सही नहीं है और है? ध्यान रखिएगा, एक तो उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में पूछा जा रहा है, दूसरा कथन में क्या लिखा है? सही नहीं है पूछा गया है। तो हमारे कथन क्या है? यह बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, और दूसरा, इसके एक ओर से कमला नदी का प्रवाह होता है। कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। यदि हम बात करें उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य के संदर्भ में, तो देखिए यदि हम बात करें कि यह कहां पर स्थित है, तो उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिल्कुल सही है कि कहां पर स्थित है? पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। और दूसरे कथन की पुष्टि के लिए आपको देखना होगा क्या कि उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य है कहां पर, क्या सचमुच इसके आसपास से कमला नदी बहती है? हमारे कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो आइए देखते हैं, दूसरे कथन की पुष्टि करते हैं। यह है बिहार का मैप, जहां पर हमने पहले कथन के संदर्भ में यदि बात की तो कहां पर स्थित है? उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य वेस्ट चंपारण यानी पश्चिमी चंपारण में। यहां पर है उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य। और आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं क्या यहाँ पर आसपास कमला नदी का प्रवाह होता है? हमने जितने भी पिछले सेशन पढ़े हैं उसमें आप सभी को पता है कि हमने बिहार की नदियों के संदर्भ में प्रश्न जरूर फ्रेम किए हैं। तो यहाँ पर कमला नदी का प्रवाह वेस्ट चंपारण के आसपास से नहीं होता है, यानी आप इस प्रश्न का सही जवाब बता सकते हैं यहीं से ही कि इसके आसपास कमला नदी का प्रवाह नहीं होता है। फिर भी अपनी पुष्टि के लिए देख लीजिए कि यहाँ पर यदि हम बात करें उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में या उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में, तो देखिए इसके पास से कौन सी नदी बह रही है? आसपास गंडक नदी, ना कि कमला नदी। यानी यहाँ पर हम दूसरे कथन की बात करें तो दूसरा कथन हो जाएगा गलत। कमला नदी का प्रवाह यहाँ से नहीं होता है। किस नदी का हो रहा है इसके पास से? गंडक नदी का। तो इस तरह इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें, कौन सा कथन सही नहीं है? केवल दो, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किशनगंज जिला बिहार के किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? यानी डिवीजन के संदर्भ में प्रश्न फ्रेम किया गया है। हमारे ऑप्शन क्या है? तिरहुत प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल या सारण प्रमंडल। तो आइए देखते हैं सबसे पहले किशनगंज की लोकेशन की है बिहार में कहां पर है, फिर इसके आसपास के जिलों के संदर्भ में। अब जब आपको जानकारी पता हो जाएगी तो आप बता पाएंगे कि यह किस प्रमंडल यानी डिवीजन के अंतर्गत आता है। आइए देखते हैं किशनगंज कहां पर है। यह है बिहार का मैप, और सभी जानते हैं किशनगंज बिहार के सबसे पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। तो देखिए यहाँ है किशनगंज, पश्चिम बंगाल से लगा हुआ यह जिला है, पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा साझा कर रहा है, ये देखिए। और किशनगंज किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है इसके लिए देखना होगा हमें प्रमंडल वाला मैप। तो देखिए यह है बिहार का प्रमंडल वाला मैप, और यही लोकेशन है किसकी? किशनगंज की। और यह किस क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है, यानी किस प्रमंडल के अंतर्गत आ रहा है? आप देखकर बता सकते हैं, पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत यह आता है। पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत 4 जिले शामिल किए गए हैं। चारों जिले का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि पूर्णिया प्रमंडल में
किशनगंज के अलावा और कौन से 3 जिले शामिल किए गए हैं? इस प्रश्न के सही जवाब की बात करेंगे तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पूर्णिया प्रमंडल, यानी किशनगंज जिला पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और इसके साथ आप यह भी जान लीजिए कि किशनगंज किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो देखिए अररिया और पूर्णिया के साथ अपनी सीमा साझा करता है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा से कथन टर्शियरी चट्टान के बारे में सही नहीं है और है? यानी टर्शियरी रॉक के बारे में यह सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन क्या कहा गया है? सही नहीं है, आपको बताना है। कथन क्या है? यह चट्टान हिमालय की दक्षिण सीमा में पाया जाता है या पाई जाती है। दूसरा, ये चट्टानें मुख्यतः बिहार के दक्षिणी जिलों में पाई जाती हैं। छूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। ध्यान से देखने पर आप देखिए, यदि पहले कथन को आप देखते हैं, पहला कथन क्या कह रहा है? यह चट्टान हिमालय की दक्षिणी सीमा में पाई जाती है। हम सभी जानते हैं कि हिमालय की दक्षिणी सीमा वैसे भी बिहार की उत्तरी सीमा है। तो यहाँ पर यदि हम दूसरे कथन पर गौर फरमाएं तो क्या लिखा है कि चट्टानें बिहार के दक्षिणी जिलों में पाई जाती हैं। यदि हिमालय का जो दक्षिणी हिस्सा है वह बिहार का उत्तरी हिस्सा होगा, तो फिर इसके दक्षिणी हिस्से में चट्टानें कैसे पाई जाएंगी? यानी ये अपने आप में दोनों कथन विरोधाभासी हैं, इनमें से कोई एक कथन सही है। आइए देखते हैं हम इनके बारे में कि क्या यह चट्टान हिमालय की दक्षिणी सीमा में पाई जाती है या नहीं। क्योंकि बिहार के संदर्भ में प्रश्न है तो यह है बिहार का मैप। देखिए यहाँ पर सवाल पूछा गया है टर्शियरी रॉक के संदर्भ में, यानी टर्शियरी सिस्टम या टर्शियरी चट्टानें बिहार में कहाँ पर है? तो यह हिस्सा है बिहार का टर्शियरी रॉक के संदर्भ में, जो कि हिमालय का दक्षिणी हिस्सा है। शिवालिक श्रेणी के आसपास वाला हिस्सा यह कहलाता है। ठीक है, तो यदि हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो यहाँ पर पहला कथन सही हो जाता है, तो दूसरा कथन ऑटोमेटिक गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बिहार के दक्षिणी जिलों के बारे में दूसरा कथन फ्रेम किया गया है, जबकि बिहार के दक्षिणी जिलों में कौन सा रॉक है? धारवाड़। धारवाड़ चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं। तो यहाँ पर दूसरा कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कौन सा कथन सही नहीं है? केवल दो, यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा से कथन बागमती नदी के बारे में सही है और है? ध्यान रखिएगा, बागमती नदी के संदर्भ में प्रश्न फ्रेम किया गया है। कथन क्या है? इसमें प्रतिवर्ष आने वाली भीषण बाढ़ के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। और दूसरा, बागमती नदी का उद्गम स्थल नेपाल है और यह सीतामढ़ी जिले से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है। हमारे पास कूट क्या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। यदि इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि बिहार में कौन सी नदी है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में बाढ़ आती है? कोसी नदी। कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में बाढ़ आती है। इसकी कई शाखाएं हैं, तो बिहार में काफी मात्रा में यहाँ पर जन और धन की हानि होती है। इस वजह से इसे बिहार का शोक कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर यह कथन किसके संदर्भ में लिखा गया है? बागमती नदी के संदर्भ में, यानी यह कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यदि हम बात करें बागमती नदी के उद्गम स्थल के बारे में तो ये बिल्कुल सही है कि नेपाल के कुछ हिस्से से होकर इसका उद्गम स्थल प्रवाहित होकर फिर बिहार में प्रवेश करती है और बिहार में यह सीतामढ़ी जिले से होते हुए प्रवेश करती है। यदि हम देखें बागमती की लोकेशन तो देखिए यह है बागमती जो बिहार में प्रवेश करती है, यह है बागमती रिवर। और इसे अन्य मैप में देखने पर आप देख सकते हैं यह है बागमती रिवर और यह प्रवेश करती है कहाँ से? सीतामढ़ी जिले से होते हुए बिहार में। और जूम करके देख लीजिए, ये सीतामढ़ी जिला है, यहाँ से होकर बागमती रिवर प्रवेश करती है। यानी इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो दूसरा कथन यहाँ पर क्या है? सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? केवल दो, यह कथन इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ और अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? यह जिला छपरा जिला के नाम से जाना जाता है और यह जिला सारण प्रमंडल का हिस्सा है। कूट क्या है? उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले के बारे में सही है और है? हमारे ऑप्शन क्या है? नालंदा, अरवल, सारण, शिवहर। हम सभी जानते हैं यदि यहाँ पर पूछा गया है यह जिला छपरा जिला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पहले सारण को ही छपरा के नाम से भी जाना जाता था। तो यहाँ पर यह कथन किसके बारे में हो जाएगा? सारण के बारे में। और यह जिला सारण प्रमंडल का हिस्सा है। इसमें सारण प्रमंडल में भी एक सारण जिला आता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी सीधा सीधा प्रश्न था। यह प्रश्न इसलिए फ्रेम किया गया था ताकि आपको सारण प्रमंडल के बारे में हम जानकारी दे सके। तो सारण प्रमंडल में 3 जिले शामिल हैं। कौन कौन से? गोपालगंज, सिवान और सारण। तो जहां सिवान, सारण और गोपालगंज है, ये तीनों ही जिले कहलाते हैं सारण प्रमंडल वाले जिले।
और ये तीनों जिले उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सारण। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आपके लिए अभ्यास प्रश्न के रूप में है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब आपको कहां पर देना है? कमेंट सेक्शन में। प्रश्न क्या है? कैमूर का पठार निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि कैमूर का पठार, रोहतास के पठार अपने अपने क्षेत्रों, अपनी अपनी चीजों के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर अपने अपने चट्टानों और अपने अपने रॉक्स, खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। तो आप यहाँ बताइए कि कैमूर का पठार 4 ऑप्शन में से सबसे ज्यादा किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन क्या है? तांबा, चूना पत्थर, लिथियम या बॉक्साइट। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इसके साथ ही यदि आप दृष्टि आईएएस या दृष्टि पीसीएस चैनल को आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लीजिएगा, क्योंकि यह आपकी तैयारी में यहाँ पर मददगार साबित होंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, अगले एपिसोड में अगले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।